नमस्कार साथियों। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था राजस्थान के भौगोलिक स्वरूप के बारे में। आज हम पढ़ेंगे, आज महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है राजस्थान की नदियां। यानी राजस्थान की नदियां जो राजस्थान में अरावली पर्वतमाला से निकलती है उन नदियों के बारे में, और जो अंतः प्रवाही नदियां उनके बारे में भी, जो अरब सागर में जल ले जाती है उनके बारे में भी, और जो बंगाल की खाड़ी में अपना जल ले जाती है उन नदियों के बारे में भी, अपोहा तंत्र के बारे में हम पढ़ेंगे। यानी राजस्थान की नदियां जो आपके महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। अब राजस्थान की जो नदियां हम पढ़ रहे हैं, नदियों के देखो, जो मनुष्य सबसे पहले मनुष्य ने अपनी जो बस्ती है वो बस्ती नदी के किनारे बसाई। तो मनुष्य सर्वप्रथम कहाँ बसा? मनुष्य सर्वप्रथम बसा नदी के किनारे। नदी के किनारे सर्वप्रथम मनुष्य ने अपनी जो बस्ती बसाई वो नदियों के किनारे। किनके किनारे? नदियों के किनारे। अब जो नदियों के किनारे, यानी जो पूरा पाषाण काल से लेकर पूरा पाषाण पूरा पाषाण काल से लेकर पूरा पाषाण काल से लेकर, यानी पूरा पाषाण काल से लेकर मनुष्य की जो कांस्य युगीन सभ्यता है, ताम्र युगीन सभ्यता पनपी। यानी कांस्य युगीन सभ्यता ये भी नदियों के किनारे पनपी। कांस्य युगीन सभ्यता और ताम्र युगीन सभ्यता, यानी ये भी नदियों के किनारे पनपी। तो राजस्थान के बारे में हम पढ़ेंगे। यानी पूरा पाषाण काल में भी नदियों के किनारे बसे कांस्य युगीन सभ्यता भी, और ताम्र युगीन सभ्यता, यानी ये नदियों के किनारे पनपी। जो मत्स्य जनपद है, मत्स्य जनपद भी जो विराट नगर स्थित है वो भी एक नदी के किनारे पनपा। यानी मत्स्य जनपद जिसकी राजधानी कौन सी थी? राजधानी विराटनगर। राजधानी राजधानी विराटनगर, यानी ये भी नदियों के किनारे बसी। यानी मानव ने अपनी जो सभ्यता है वो नदियों के किनारे बसाई। अब प्राचीन जो वैदिक सरस्वती है राजस्थान की, प्राचीन वैदिक सरस्वती जो अब विलुप्त हो चुकी है, वो सिंधु घाटी सभ्यता भी पनपी। यानी जो सरस्वती नदी है अब जो विलुप्त हो चुकी है, सिंधु घाटी सभ्यता में प्राचीन वैदिक सरस्वती नदी, प्राचीन प्राचीन वैदिक नदी सरस्वती सरस्वती जो अब क्या हो चुकी है? अब विलुप्त हो चुकी है, वर्तमान में विलुप्त है। जिसके किनारे कौन सी सभ्यता पनपी? उसके किनारे सिंधु घाटी सभ्यता पनपी। सिंधु घाटी सभ्यता, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के किनारे या सिंधु घाटी सभ्यता जो पनपी, प्राचीन जो वेदों के अनुसार सरस्वती नदी जो अब विलुप्त हो चुकी है, इसके किनारे कालीबंगा में अवशेष भी पाए जाते हैं। जो कालीबंगा, प्राचीन सरस्वती के अवशेष 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 पाए जाते हैं कालीबंगा में। और कालीबंगा कहाँ स्थित है? कालीबंगा है हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कालीबंगा कालीबंगा हनुमानगढ़, राजस्थान। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। काले रंग की चूड़ियां, यानी प्राचीन जो वैदिक सरस्वती नदी है उसके किनारे जो अवशेष पाए गए कालीबंगा सभ्यता के पाए गए। प्रागैतिहासिक काल में प्राचीन सरस्वती जो नदी है वो यमुना से मिलकर, यानी प्रागैतिहासिक काल में प्राचीन जो सरस्वती है वो यमुना मिलकर उत्तर राजस्थान में, यानी जो प्राचीन वेद सरस्वती जो नदी है प्रागैतिहासिक काल में प्रागैतिहासिक काल में प्राग ऐतिहासिक काल में
प्रागैतिहासिक काल में जो सरस्वती नदी है, सरस्वती नदी और यमुना नदी मिलकर राजस्थान में बहती थी, यानी उत्तर पूर्व से, यानी उत्तरी राजस्थान में, यानी यहां से उत्तर पूर्व से इस तरफ। और जिसको, जो इस नदी को है, इसका नाम किस नाम से जाना जाता था? हाकरा नाम से ये बहती थी, हाकरा नाम। तो राजस्थान में प्राचीन जो हम पढ़ रहे हैं प्रागैतिहासिक काल की जो नदी सरस्वती, यानी ये हाकरा, और ये आगे कहाँ जाकर गिरती थी? ये आगे जाकर गिरती ये गिरती थी कच्छ के रण में। कहाँ गिरती थी? कच्छ के रण में गिरती, कच्छ के रण में। यानी ये जो प्राचीन, हम सरस्वती नदी, हम नदियों का टॉपिक पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें प्राचीन सभ्यताओं के बारे में भी जो मिलता है पढ़ने को, उसमें अब देखो जो सभ्यताएं हैं वो भी नदियों के किनारे पनपी। कई ऐसी सभ्यताएं जिनके बारे में हम इतिहास में भी पढ़ेंगे और भूगोल में भी पढ़ेंगे। कई सभ्यताएं ऐसी है जो नदियों के किनारे पनपी। उनमें एक आपकी होगी कालीबंगा सभ्यता। जो कालीबंगा जो जगह है उसमें सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी, आहड़ सभ्यता हम पढ़ेंगे। आहड़ सभ्यता के बारे में भी इंपॉर्टेंट लगा लेना, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो कालीबंगा है इंपॉर्टेंट, कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ में, जहां पर सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष भी पाए जाते हैं। आहड़ सभ्यता हम पढ़ेंगे, आहड़ सभ्यता के बारे में। आहड़ सभ्यता किस नदी के किनारे पनपी, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। आहड़ सभ्यता, अब देखो जो आहड़ है, बनास और बेडच और बनास, यानी बेडच और बनास, इन दोनों नदियों के किनारे जो सभ्यता पनपी, उस सभ्यता का नाम है आहड़। कौन सी सभ्यता है? आहड़ सभ्यता, आहड़ सभ्यता। हम राजस्थान की नदियों के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी जो आहड़ सभ्यता पनपी कोठारी के किनारे, यानी कोठारी जो नदी है, कोठारी के किनारे बागोर सभ्यता, बागोर कहाँ है? बागोर है भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा। जबकि आहड़ जो सभ्यता है वो है उदयपुर, आहड़ उदयपुर। इतिहास में भी पढ़ेंगे और हम ज्योग्राफी में पढ़ रहे हैं, यानी नदियों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो नदियों के किनारे जो सभ्यताएं पनपी, उन सभ्यताओं के बारे में भी हम पढ़ रहे हैं। कांतली नदी के किनारे, कांतली नदी, जो कांतली नदी है, कांतली के किनारे गणेश्वर सभ्यता, और गणेश्वर कहाँ है? नीम का थाना सिक्कर, नीम का थाना सिक्कर। अब देखो हम जो ये ताम्रयुगीन याद रखना, ताम्रयुगीन सभ्यता, यानी यहाँ जो गणेश्वर है यहां पर तांबा मिला, तांबा मिला। यहां से गणेश्वर सभ्यता से तांबे का जो निर्यात भी होता था। अब देखो राजस्थान की जो अधिकांश नदियां हैं, हम राजस्थान की नदियों के बारे में पढ़ रहे हैं। राजस्थान की अधिकतर नदियां, राजस्थान की अधिकतर जो नदियां हैं वो बरसाती है। राजस्थान की अधिकांश नदियां कैसी है? राजस्थान की अधिकांश नदियां बरसाती, यानी ये बरसात का जब मौसम होता है उसी समय बहती है। राजस्थान की जो अधिकांश नदियां हैं वो कैसी है? बरसाती है। केवल एक नदी है, एकमात्र नदी, राजस्थान की केवल एकमात्र जो नदी है, केवल एकमात्र नदी जिसमें
12 महीने ही पानी बहता रहता है, वो नदी है चंबल। यानी राजस्थान की केवल एकमात्र नदी जिसमें 12 मासी, जो 12 महीने ही बहती रहती है, वो कौन सी नदी है? एकमात्र जो 12 मासी नदी है वो है चंबल, चंबल नदी। और बाकी की, हाँ, इसमें चंबल नदी एक 12 मासी है। अपवाद स्वरूप आपको माही नदी भी मिलेगी। माही, माही नदी भी 12 मासी है, लेकिन इसमें पानी की कभी कभी कमी हो जाती है, जबकि इसमें 12 महीने ही पानी बहता रहता है। चंबल नदी, हम राजस्थान की नदियों के बारे में भी पढ़ रहे हैं। चंबल नदी, तो राजस्थान की जो नदियां हम पढ़ रहे हैं उसमें देखो, अब अफवाह तंत्र के माध्यम से बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, अरब सागर में गिरने वाली नदियां, अरब सागर, और अफवाह यानी जो आंतरिक प्रवाह वाली नदियां हैं, आंतरिक प्रवाह, आंतरिक प्रवाह वाली नदियां। यानी हम राजस्थान की नदियों के बारे में पढ़ रहे हैं, जिनमें गंगा यमुना में जो प्रभावित होती है, उसमें देखो जो बंगाल की खाड़ी में गंगा और यमुना की जो सहायक नदियां हैं, उसमें चंबल, चंबल, बनास। जो राजस्थान की नदियां हम पढ़ रहे हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाती है, उनमें जो शामिल है वो चंबल, बनास, काली सिंध, पार्वती। चंबल, बनास, काली सिंध, काली सिंध, पार्वती, कुन्नू, आलनिया। यानी ये नदियां छोटी छोटी नदियां हैं, जो किसी न किसी नदी की सहायक नदियां हैं। ये अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाती है, बंगाल की खाड़ी में जल ले जाती है। अब अरब सागर में जो अपना जल ले जाती है, उन नदियों के नाम है माही, सोम, जाखम, माही, माही, सोम, जाखम, साबरमती आदि। यानी ये नदियां अपना जल कहां ले जाती है? ये अपना जल अरब सागर में ले जाती है। अब राजस्थान में आंतरिक प्रवाह वाली भी नदियां हैं। आंतरिक प्रवाह में कांकणी, कांतली, साबी, कांकणी, कांतली, साबी, मेंथा, कांकणी, कांतली, साबी, मेंथा, गग्गर, बांडी, रूपनगर, खंडेला, बांडी, गग्गर, रूपनगर और खंडेला। यानी ये आंतरिक अपवाह वाली नदियां हैं। राजस्थान के 2 जिले ऐसे जहां कोई नदी नहीं बहती। राजस्थान के 2 जिले ऐसे जहां कोई नदी नहीं बहती। राजस्थान में 2 जिले, राजस्थान में 2 जिले ऐसे हैं जहां कोई नदी नहीं बहती। 2 जिले ऐसे जहां पर कोई नदी नहीं है। राजस्थान में 2 जिले ऐसे जहां नदी नहीं है, नदी नहीं है। वो जिले हैं अपने बीकानेर और चूरू। बीकानेर और चूरू में कोई नदी नहीं है। बीकानेर, मोस्ट इंपोर्टेंट, बीकानेर और चूरू मोस्ट इंपोर्टेंट। राजस्थान के 2 जिले ऐसे हैं जहां पर कोई भी नदी नहीं बहती है, वो बीकानेर और चूरू है। अब देखो, हम पढ़ रहे हैं रूप रूपा का काकी साध में तुरंत को खबा। जो हम पढ़ रहे हैं आंतरिक प्रवाह वाली जो नदियां, उनका ट्रिक देखो। रूप रूपा, काकी साग में तुरंत को खब्बा। यानी
रूपनगर, ट्रिक देखो, रूप रूपा, रूप रूपा, रूप रूपा, काकी साग, काकी साग, काकी, यानी रूप रूपा काकी साग, रूप रूपा काकी साग में तुरंत को खबा, यानी रूप रूपा काकी साग में तुरंत खबा। ये लो, तो देखो इसमें ट्रिक के माध्यम से, यानी रूप से रूपनगर, रूप से, रूप से हो जाएगी अपने जो नदी है वो रूपनगर, जिसको रूपनगढ़ भी कहा जाता है, रूपनगढ़ या रूपनगर। रूपा से रूपारेल, रूपा से रूपारेल, रूपा से रूपालेल, का से कांतली, कहां से कांतली। अब देखो आगे, सा से साबी, सा से साबी, गे से गग्गर, गे से गग्गर। आगे खे से खंडेला, खे से खंडेला। बा से बांडी, बा से बांडी, बा से बांडी। मैं से मेनथा, मैं से मेनथा। तो राजस्थान की जो आंतरिक अफवाह वाली जो नदियां हैं उसमें देखो, रूपनगर यानी रूप रूपा काकी साग में तुरत ख बा, यानी रूपनगढ़, रूपनगर, रूपारेल। अब इसमें तू से तुरतमती भी है, तू से तुरतमती। जो राजस्थान की आंतरिक अफवाह वाली नदियां हैं उनका ट्रिक है रूप रूपा, यानी रूप रूपा काकी, रूप रूपा काकी साग में तुरंत खब्बा, यानी रूप रूपा, रूप रूपा काकी साग में तुरत, यानी तुरतमती। कैसे खंडेला, बांसे बांडी। तो राजस्थान की आंतरिक अफवाह वाली नदियों का जो ट्रिक है वो आप याद कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। जो राजस्थान की आंतरिक अफवाह वाली जो नदियां है उसमें याद रखने का ये ट्रिक है। अब हम आगे चलते हैं। अब देखो राजस्थान की जो मुख्य जो नदियां हैं उन नदियों के बारे में भी हम पढ़ेंगे। पहली जो नदी है उस नदी के बारे में हम पढ़ रहे हैं लूणी नदी, लूणी नदी, लूणी नदी। लूणी नदी अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है। लूणी नदी कहां से निकलती है? अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है। लूणी नदी अजमेर जिला है उसके नाग पहाड़ से, नाग पहाड़ से निकलती है। ये अरावली पर्वतमाला को चीर कर निकलती है। अरावली पर्वतमाला, ये अरावली पर्वतमाला, इसके ये मध्य से यहां है नाग पहाड़, यहां है नाग पहाड़, ये नाग पहाड़, यानी अजमेर के नाग पहाड़ से लूणी नदी निकलती है। ऐसे लूणी नदी, लूणी नदी को उद्गम स्थान पर, इसका लूणी नदी का नाम देखो, उद्गम स्थान पर इसको लवणवती, लवणाद्री, लवणाद्री भी कहा जाता है। ये जो लूणी नदी निकलती है इसमें यहां से पुष्कर से, पुष्कर से सरस्वती नदी, जो यानी पुष्कर की पहाड़ियों से सरस्वती नदी जो निकलती है, सरस्वती नदी, सरस्वती नदी पुष्कर से, पुष्कर से, यानी ये जो सरस्वती नदी निकलती है यहां पर गोविंदगढ़ में मिलती है। गोविंदगढ़, गोविंद
गोविंदगढ़ में, गोविंदगढ़ में मिलती है। यहां से ये नदी आगे बहती हुई, इस नदी की जो सहायक नदियां है उसमें देखना, बांडी सहायक नदियां, लूणी की जो सहायक नदियां है उसमें बांडी, बांडी, लूणी की जो सहायक नदियां उसमें बांडी, बांडी के बाद में लीलड़ी, मीठड़ी, लीलड़ी, लीलड़ी, मीठड़ी, मीठड़ी, लीलड़ी, लीलड़ी, मीठड़ी, सूकड़ी, जवाई, सूकड़ी, 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 जवाई, जवाई। इधर से एकमात्र जो नदी मिलती है उस नदी का नाम है जोजड़ी, जोजड़ी। यानी राजस्थान की हम जो नदियां पढ़ रहे हैं उसमें यहां पर सागी, खारी, सागी, खारी, सागी, खारी। यानी राजस्थान की जो हम नदी पढ़ रहे हैं लूणी नदी, लूणी नदी की जो सहायक नदियां उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। यहां मीठड़ी, ये मीत्री है, मीत्री। तो देखो इसमें इसका ट्रिक याद रखने का तरीका, यानी जवाईसा ने ट्रिक, इसका ट्रिक देखो। हमारे जो जवाई सा थे, जवाई सा, यानी जवाई सा ने सूकी, सूकी, जवाई सा ने सूकी खारी, सूकी खारी, मीठी, सूकी खारी, मीठी, मिठाई बाटी, यानी सूकी खारी मीठी मिठाई बाटी, मिठाई बाटी। तो हमारे जवाईसा कौन थे? यानी जवाईसा लूणी के जवाईसा, लूणी के जवाईसा, यानी लूणी नदी की जो सहायक नदियां है, लूणी की जो सहायक नदियां है, यानी जवाईसा ने सूकी खारी मीठी जो मिठाई बांटी, जो मिठाई बांटी। ये ट्रिक है लूणी नदी की जो सहायक नदियां है उसमें देखो जवाई, ये रही जवाई नदी, जवाई नदी। सासे, सासे सागी, सासे सागी, ये रही सागी नदी। आगे सू, सू से सूकड़ी, सूकड़ी नदी भी इसकी सहायक नदी है, ये रही सूकड़ी, सू से सूकड़ी। खा से खारी, खारी नदी, ये रही खारी, खारी। मिट्टी से ये रही मीत्री, मीत्री, मीत्री। और जो से जोजड़ी, ये रही जोजड़ी नदी, जोजड़ी। और मिठाई से ये रही मीठड़ी, मीठड़ी, खारी। जवाईसा ने सूकी खारी मीठी जो लाल, यानी लाभ है बांटी, लाबा बांटी, यानी ला से लीलड़ी है ना, लीलड़ी, लिबा बांटी। यानी जवाईसा ने सूकी खारी लीबा, बा से बांटी, ली बांटी। यानी जवाईसा ने सूकी खारी मीठी जो ली बांटी, मिठाई बांटी। तो देखो राजस्थान की जो लूणी नदी है उसकी सहायक नदियां कितनी है? एकमात्र जो नदी है वो दाईं तरफ से मिलती है, उस नदी का नाम है जोजड़ी, जो एकमात्र नदी, एकमात्र नदी, यानी लूणी नदी की एकमात्र नदी जो सहायक नदी है, सहायक नदी, एकमात्र सहायक नदी जो
लूणी के दाईं ओर से मिलती है। एकमात्र नदी जो सहायक नदी है वो दाईं ओर से मिलती है, दाईं ओर से। और बाकी की जो नदियां है, बाकी की जो नदियां है वो बाईं ओर से मिलती है। अब यहां से ये लूणी नदी आगे जाकर कच्छ के रण में, कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है, कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है जो ये नदी है। अब इसमें यहां पर बालोतरा में, बालोतरा, बालोतरा से पहले इस नदी में पानी, बालोतरा, बालोतरा से पहले यानी लूणी नदी में यहां से निकलती है नागपहाड़ से लूणी। ये लूणी नदी है, यहां नाग पहाड़ है, नाग पहाड़ अजमेर से ये निकलती है और कच्छ के रण में गिरती है। कच्छ का रण, कच्छ का रण में ये जाकर गिरती है। यहां से बालोतरा तक, यानी बालोतरा तक, बालोतराबाद, बालोतरा, बालोतराबाद, यानी इस नदी का जो पानी है, बालोतरा के बाद में इस नदी का पानी क्या हो जाता है, बालोतराबाद पानी खारा, पानी खारा क्या हो जाता है, पानी खारा पानी। यानी बालोतरा जैसे ही पार करती है इसके बाद में लूणी नदी का जो पानी है वो खारा हो जाता है। अब देखो पुष्कर और अजमेर में अगर बरसात में जो नदियां उफान लेती है तो ये भी एक बरसाती नदी है। तो पुष्कर और अजमेर में अगर बरसात अधिक होती है तो आगे बालोतरा में बाढ़ आ जाती है, बालोतरा में बाढ़। बाढ़ आने का कारण क्या है, क्योंकि इसका जो पाट है वो पाट नीचा है। जैसे मान लो इधर से ये आती है तो इस नदी का जो ढाल है, ढाल किधर से किस तरफ है, इस नदी का जो ढाल है वो पूर्व से उत्तर, और माफ कीजिए पूर्व से, यानी पूर्व से इधर इस तरफ है दक्षिण पश्चिम, पूर्व से दक्षिण पश्चिम है। तो यहाँ जो बालोतरा है उसमें बाढ़ आ जाती है क्योंकि यहाँ का जो पाट है, पाट जो जगह है वो क्या है, पाट नीचा, नीचा होने के कारण जो लूणी नदी में अधिकतर जो पानी हो जाता है उसकी वजह से यहाँ बाढ़ आ जाती है। बाढ़ क्यों आती है, यहाँ जो नदी है यहाँ से देखो ये ऐसे बिल्कुल इस लाइन में चलती है, जैसे ही बालोतरा आएगा ये नदी ऐसे विस्तारित रूप धारण कर लेती है, इसका पाट चौड़ा हो जाता है, पाट क्या नीचा है और पाट इसका चौड़ा। तो यहां से इस नदी का पानी फैल जाता है, यानी फैल जाने के कारण बालोतरा में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ कब आती है, जब बाढ़ आने का कारण, बाढ़ आती है जब, बाढ़ आती है जब अजमेर के, अजमेर और पुष्कर में अधिक बरसात हो, अजमेर और पुष्कर में बरसात अधिक हो, बरसात अधिक हो। तो हमने जो पहली जो नदी पढ़ी लूणी नदी, लूणी नदी, लूणी नदी की जो सहायक नदी है उनके बारे में भी हमने पढ़ा। अब दूसरी जो हमारी नदी है, दूसरी नदी, लूणी के बाद में हम दूसरी नदी पढ़ेंगे। राजस्थान की जो महत्वपूर्ण नदी है वो है सोम और चंबल। दूसरी जो नदी हम पढ़ रहे हैं उसमें हम पढ़ेंगे सोम, माफ कीजिए, हाँ, जो दूसरी नदी हम पढ़ रहे हैं माही, यानी दूसरी जो राजस्थान की जो नदी है वो माही। हम दूसरी जो नदी पढ़ रहे हैं उस नदी का नाम है माही, माही नदी, माही, यानी माही नदी के बारे में हम ऐसे पढ़ रहे हैं माही नदी। अब माही नदी कहां से निकलती है, माही नदी निकलती है मध्य प्रदेश के धार, धार के पास सरदारपुरा, और सरदारपुरा के पास भी, सरदारपुरा के पास भी मेहद झील से, कहां से निकलती है, मेहद झील से, मेहद झील से। यानी इसका उद्गम जो माही नदी है इसका उद्गम राजस्थान से नहीं होता है,
लेकिन ये राजस्थान में बहती है। अब राजस्थान में ये बहती है तो इसका जो पानी है वो 3 राज्यों में जाता है, यानी इसका उद्गम स्थान यहाँ हो गया। यहां से ये राजस्थान में प्रवेश करती है, राजस्थान में प्रवेश, यहाँ राजस्थान में प्रवेश। फिर ये राजस्थान से बहती हुई गुजरात में यहां प्रवेश करती है, गुजरात में प्रवेश, गुजरात में प्रवेश, गुजरात में प्रवेश। एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, राजस्थान की एकमात्र नदी, राजस्थान की एकमात्र नदी, एकमात्र नदी जो कर्क रेखा को, कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, 2 बार पार करती है। यानी राजस्थान की एकमात्र नदी जो कर्क रेखा को कितनी बार पार करती है, 2 बार। यानी कर्क रेखा कितने डिग्री पर स्थित है, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। तो कर्क रेखा को 2 बार जो पार करती है उस नदी का नाम है माही, माही नदी। अब माही नदी की जो सहायक नदियां हैं, माही की सहायक नदियों के बारे में, यानी सोमजा, सोजा, सोम जाखम, सोम जाखम, मोरेन, सोम जाखम, चापे, अनास, मोरेन, चापे, अनास, मोरेन। यानी जो सहायक नदियां हैं उन सहायक नदियों में सोम, जाखम, मोरेन, अनास और एक जो नदी रह गई इरू, यानी इरू, सोजा, चापे, अनासे, यानी इरू। जो राजस्थान की जो सहायक नदियां हैं उसमें हम जो माही नदी पढ़ रहे हैं, माही नदी की जो सहायक नदियां, यानी माही की जो सहायक नदियां है, ये सहायक नदियां, माही की सहायक नदियां, सहायक नदियां। अब देखो क्या कह रहा है, सोजा, इरू, इरू, सो जा, इरू, सोजा, मोचे, आ, मो, मो, चा, ए। अब यानी इरू को कह रही है, इरू, सोजा, इरू, सोजा, मोचा, ए। यानी इरू का मतलब इरू नदी, फिर सो का सो में, फिर जा से जाखम में, मो से मोरेन, चा से चापे और ऐसे अनास, अनास। यानी जो राजस्थान की हम जो नदियां पढ़ रहे हैं, माई नदी, माई नदी, यहां देखो ये गलियाकोट, यहाँ बेणेश्वर धाम, गलियाकोट, बेणेश्वर, यहां पर ये त्रिवेणी संगम बनाती है, त्रिवेणी संगम बनाने वाली नदी, यानी त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी, त्रिवेणी संगम कौन सी नदी बनाती है, तो त्रिवेणी संगम। देखो यहां किस किस नदियों का मिलन होता है, माही, सोमे और जाखम। और ये त्रिवेणी संगम कहाँ मनाती है, त्रिवेणी संगम मनाती है बेनेश्वर, जहां जिसको आदिवासियों का तीर्थ भी कहा जाता है, आदिवासियों का तीर्थ, आदिवासियों का तीर्थ, आदिवासियों का तीर्थ, आदिवासियों का तीर्थ, आदिवासियों का तीर्थ। यानी माघ माह के महीने में या बेणेश्वर धाम में माघ महीने में, माघ का महीना आता है
माघ महीने में मेला लगता है, माघ महीने में मेला, यानी इस त्रिवेणी संगम पर बेणेश्वर जो धाम है वहां पर आदिवासियों का मेला लगता है। आदिवासियों के इस मेले में बहुत सारे लोग आते हैं। ये माघ के महीने में लगता है त्रिवेणी संगम, यानी माही नदी का त्रिवेणी संगम। अब जो ये त्रिवेणी संगम जो बनाती है वो गलियाकोट में बनाती है, गलियाकोट के आसपास, माफ कीजिए गलियाकोट नहीं, बेणेश्वर है, बेणेश्वर। अब देखो तीसरी जो नदी है उस नदी के बारे में हम पढ़ेंगे। तीसरी जो नदी है, तीसरी जो महत्वपूर्ण नदी है, तीसरी जो महत्वपूर्ण नदी है वो नदी है पश्चिमी बनास। पश्चिमी बनास तीसरी जो नदी है, पश्चिमी बनास, पश्चिमी बनास। राजस्थान की जो हम नदियां पढ़ रहे हैं उसमें जो महत्वपूर्ण नदी है पश्चिमी बनास। पश्चिमी बनास देखो, ये इस नदी जो निकलती है वो राजस्थान के उदयपुर से निकलती है, इधर से राजस्थान, माफ कीजिए। पश्चिमी जो बनास नदी है इसकी हम सहायक नदियां पढ़ेंगे। पश्चिमी बनास जो है इसकी सहायक नदियां, पश्चिमी बनास, ये पश्चिमी बनास, पश्चिमी बनास की जो सहायक नदियां है उसमें है, ये देखो इसकी हंगरी बलराम, यानी पश्चिमी जो बलराम, बलराम, सेवरन गोहलन, सेवरन, गोहलन, सेवरन, गोहलन, दारवोल सूकली, दारवोल, सूकली, दारोल सूकली, सीपू गोकली कुकड़ी, सीपू, सीपू, गोकली और कुकड़ी, कुकड़ी। तो राजस्थान की जो ये नदियां हैं इसके एकमात्र जो नदी है इस तरफ से मिलती है वो नदी है खारी, खारी, खारी नदी। यानी हम जो पश्चिमी बनास उसके बारे में पढ़ रहे हैं, और पश्चिमी बनास ये राजस्थान से निकलती है, इधर से राजस्थान में। इसकी देखो जो नदियां हैं सहायक नदियां, यानी जो सहायक नदियां ये कौन सी है, सहायक नदियां, सहायक नदियां, सहायक नदियां। अब देखो जो दंगरी के, यानी दंगरी, दंगरी के बलराम, दंगरी के बलराम सेवरन ने, बलराम सेवरन ने गोधा, गोधा, गोधा को, गोधा को सुसी, यानी सुसी, गोदा को सुसी गोकुल के पास ले गई, गोकू, गोकू के पास ले गई, गोकू के पास ले गई। तो यानी दंगरी के बलराम सेवरन ने, दंगरी के बलराम सेवरन ने गो, गो से गोहलन, दासे दारवोल, सूसे सूकली, सीसे सीपू, गोसे गोकली, कूसे कुकड़ी। यानी जो पश्चिमी बनास है इसकी जो सहायक नदियां है इसमें हम पढ़ रहे हैं, इसकी जो सहायक नदियां यानी दंगरी के बलराम, बलराम सेवरन, बलराम सेवरन, गोसे गोहलन, दासे दारवोल, यानी गोहलन, गोहलन दारवोल,
दारवोल, सूसे, सूसे सूकली, सूसे सूकली, शीशे सीपू, शीशे सीपू, गोसे गोखली, गोखली, और लास्ट में कूसे कुकड़ी, कुकड़ी। यानी पश्चिमी बनास की जो सहायक नदियां हैं उन नदियों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। अब देखो ये जो नदियां हैं इनकी जो सहायक नदियां हैं, इन नदियों के बाद में अगली जो नदी है वो आती है चंबल नदी। चंबल नदी, चंबल नदी जो राजस्थान की एकमात्र नदी है जो 12 महीने बहती रहती है। तो आज हमने देखो कौन कौन सी नदियों के बारे में पढ़ा। राजस्थान की जो हम नदियां यानी राजस्थान की नदियां पूरा पाषाण काल से लेकर यानी मानव पहले कहाँ बसा, मानव बसता है नदियों के किनारे। यानी राजस्थान की जो हम नदियां पढ़ रहे हैं सर्वप्रथम मनुष्य कहाँ बसा, नदियों के किनारे। पूरा पाषाण काल से लेकर कांस्य युगीन सभ्यता और ताम्र युगीन सभ्यता भी नदियों के किनारे पनपी। कहाँ पनपी, नदियों के किनारे, नदियों के किनारे। यानी ये नदियों के किनारे पनपी। यानी मत्स्य जो जनपद है वो भी नदियों के किनारे, यानी विराट नगर हमें जो पढ़ रहे हैं प्राचीन वैदिक जो सरस्वती नदी थी वो भी जो अब विलुप्त हो चुकी है। प्राचीन जो सरस्वती नदी है वो विलुप्त हो चुकी है। सिंधु घाटी सभ्यता यानी ये भी नदियों के किनारे पनपी। इससे सरस्वती नदी के अवशेष राजस्थान के कालीबंगा में मिलते हैं। हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ जो जिला है उसमें कालीबंगा स्थित है, जिसका कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। प्राग ऐतिहासिक काल में, प्राग ऐतिहासिक काल में जो सरस्वती नदी और यमुना नदी उत्तर पूर्व से राजस्थान में बहती थी और कच्छ के रण में जाकर गिरती थी। इसको हाकरा नाम से भी जाना जाता था। आहड़ सभ्यता, जो आहड़ सभ्यता है वो बनास और बेडस नदियों के किनारे पनपी। यानी जो आहड़ सभ्यता है उदयपुर में स्थित है आहड़, वो भी बेडच और बनास नदियों के किनारे पनपी। कोठारी जो नदी है उसके किनारे बागोर, बागोर है भीलवाड़ा में, बागोर। अधिकतर इसका क्वेश्चन पूछा जाता है बागोर, मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट। यानी बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है, तो बागोर सभ्यता, बागोर जो सभ्यता है वो कोठारी नदी के किनारे स्थित थी। अब देखो कांतली नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी के किनारे, जिसको ताम्र युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। जो गणेश्वर है यहाँ पर तांबे का यानी तांबे की खाने मिली और यहाँ से तांबे का निर्यात किया जाता था, निर्यात। राजस्थान में ताम्र, और राजस्थान की ताम्र नगरी, ताम्र नगरी किसको कहा जाता है, राजस्थान की ताम्र नगरी, राजस्थान की ताम्र नगरी। जहां तांबा निकलता है खेतड़ी, यानी राजस्थान में एकमात्र जगह जहां पर तांबा निकलता है, यानी ताम्र युगीन सभ्यता यहां से निर्यात किया जाता था। राजस्थान की अधिकांश नदियां बरसाती है, केवल एकमात्र जो नदी है बारहमासी वो चंबल नदी है। वैसे माही भी है लेकिन माही में पानी की कमी हो जाती है। अब देखो अगली जो नदियां है बंगाल की खाड़ी में जो अपना जल ले जाती है, बंगाल की खाड़ी में जो जल ले जाती है उसमें पार्वती रही, कुन्नू, आलनिया, काली सिंध, बनास, चंबल, ये नदियां अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं माई, सोम, जाकम, साबरमती, ये नदियां अपना जल अरब सागर में ले जाती है। आंतरिक प्रवाह की नदियां रूप, रूपा, काकी, साग में तुरंत खबा, यानी रूप, रूपा, रूप, रूपा, काकी, काकी, साग, तुरंत खबा।
अगली जो नदी है देखो, इसकी जो सहायक नदियां है, ये आंतरिक प्रवाह वाली जो नदियां है राजस्थान के, जो ये नदियां सापी, गग्गर, मेहता, तुरतमती, खंडेला, बांडी, रूपारेल, रूपनगर, रूपनगढ़, यानी रूपनगढ़, रूपारेल, कासे, कांतली, कीसे, काकी, सासे, साबी, गैसे, गग्गर, में से मेहनता, तुर से तुरतमती, कैसे कंडेला, बा से बांडी। राजस्थान के दो ऐसे जिले हैं जहां कोई नदी नहीं बहती है, वो नदी जहां नहीं बहती है वो जिले हैं, वो है बीकानेर और चूरू, मोस्ट इंपोर्टेंट। अगली जो देखो नदी है, वो नदी हम पढ़ रहे हैं लूणी। लूणी की जो सहायक नदियां है, जिसकी जो जवाइसा ने सूखी खारी, लीली जो मिठाई बांटी, लीली जो सूखी खारी, लीली सूखी खारी मिट्टी, लीली जो बांटी, लीली ये रही लीली, यहाँ मिठाई लिल्ली बांटी। जवाइसा ने जवाई नदी, सा से ये रही सागी नदी, सू से सूकड़ी, खा से खारी, मित्री ये रही आपके मीठड़ी, और लीली से लीलड़ी, जो से जोजड़ी, बा से बांडी। यानी जो राजस्थान की लूणी नदी है उसकी सहायक नदियां मोस्ट इंपोर्टेंट। अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है राजस्थान की एकमात्र नदी जो लूणी है उसमें बाईं ओर से नहीं मिलती है, तो बाईं ओर से नहीं मिलने वाली नदी है जोजड़ी, जबकि अधिकतर नदियां बाईं ओर से मिलती है। यह अजमेर के नागपाड़ से निकलती है और इधर से आती है। अब लूणी नदी को बालोतरा से जो जल निकल रहा है, बालोतरा से, बालोतरा से जो जल निकलता है औद्योगिक कारखानों से, उससे इसका जो ये खराब हो रही है, यानी इसकी स्थिति दिनों दिन खराब होती जा रही है। आगे देखो अगली जो नदी है वो है, ये कच्छ के रण में ले जाती है। अगर पुष्कर में अधिक वर्षा तो बाढ़ आ जाती है बालोतरा में। अगली नदी है देखो माही नदी, मध्य प्रदेश से निकलती है, मध्य प्रदेश के धार से, सरदारपुरा के मेहद झील से राजस्थान में प्रवेश करती है। ये राजस्थान में प्रवेश करने के बाद में इसकी जो सहायक नदियां हैं वो देखो, इरू, सोजा, मोचा, इरू, सोम, जाखम, मोरेल, चाप, अनास, यानी जो नदियां हैं इनमें से जो नदियां अधिकतर है वो मिलती है इसके बाईं ओर से, और इसमें दाईं ओर से मिलने वाली जो नदी है वो एकमात्र खारी नदी है। कौन सी है? माई। माई में देखो, हाँ इसकी जो इरू, सोम, जाखम इसकी नहीं है, वो खारी नदी। खारी नदी इसकी है। पश्चिमी बनास की जो नदी है वो दाईं ओर से मिलती है, दाईं ओर से, दाईं ओर से। बाकी की जो नदियां है वो नदियां बाईं ओर से मिलती है। इसकी देखो दंगरी के बलराम ने, दंगरी के बलराम सेवरन ने गोदा को सुसी गोकू के पास ले गई, यानी दंगरी के बलराम सेवरन ने गोदा को, यानी दंगरी के बलराम सेवरन थे, उन्होंने गोदा को सुशी गोकू के पास ले गई, सुशी गोकू के पास ले गई। यानी पश्चिमी बनास की जो सहायक नदियां हैं, सहायक नदियों में बलराम, सेवरन, गोहलन, दारोल, सोकली, सीपू, गोकली और कोकड़ी और खारी, ये राजस्थान की हमने नदियां पढ़ी। राजस्थान की जो नदियां थी उनको ट्रिक के माध्यम से हमने पढ़ा, और गारंटी के साथ कह रहे हैं, गारंटी के साथ 100% आपके जो नदियों वाला जो क्वेश्चन है वो 100% सही होगा। आपके जो सहायक नदियों वाला अगर क्वेश्चन पूछा जाए, उद्गम स्थान से पूछा जाए, कहीं से भी कुछ भी पूछ ले, नदियों वाला क्वेश्चन आपके 100% करेक्ट होकर ही रहेगा। अपने यानी ये 100% वादा है आपसे कि आपको हम बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट उपलब्ध कराएंगे, और आपकी जो हमारी क्लास है वो हम आपको और से बेहतर आपको प्रदान करते जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करो और लाइक करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो
और शेयर करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक करना, ऐसे लाइक वाला जो निशान है उसको दबाओ और शेयर करो। और अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लग रही है तो आप अपनी राय भी दे सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद।